हमारी एक और प्रिडिक्शन कामयाब हो गई है। आप रजब भट्ट की ये वीडियो सुने। I'm done with this marriage. ਉਸ ਮੋੜ ਤੇ ਛੱਡ ਗਈ ਜਦ ਕੋਈ ਨਾਲ ਨਾ ਖੜਿਆ ਨੀ ਤੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੀ ਖੋਰੇ ਇਹ ਦਿਨ ਐਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੇ अरे बस कर रुलाएगा क्या। I'm done with this marriage. मैंने तो पहले ही बोला था ये तो होना ही था एक दिन और हो चुका है मेरे ख्याल से। अच्छा, इसमें सिर्फ इसने यही बात नहीं, मैं आपको इसके थोड़े से और क्लिप्स भी दिखाती हूँ जो इसने अपने और ईमान के रिलेशन को लेकर कहे हैं। कि मेरे अंदर जो सारा कुछ है, मैं मुनाफकत की यारी दोस्ती नहीं चला सकता। मैं मुनाफकत का रिश्ता क्या ही चलाऊंगा भाई। ना उसकी कोई मजबूरी है ना मेरी कोई मजबूरी है। मैं अपने दिल के अंदर ये बातें रख के ये रिश्ता नहीं निभा सकता। मेरी कोई मजबूरी नहीं। मेरी अभी सिर्फ 30 साल एज है, उसकी 27-28 साल एज है, 28 साल एज है उसकी भी। ना मेरी कोई मजबूरी है ना उसकी मजबूरी है। I'm done with this marriage. हाँ नहीं, बिल्कुल इसकी बात ठीक है। और रजब की बॉडी लैंग्वेज से शुरू से ही नज़र आ रहा है कि उसे कोई परवाह नहीं थी जब वो ख़ास तौर पे छोड़कर गई थी। और ईमान की तरफ से भी कोई सच इतनी एफर्ट्स नहीं हमें होते हुए नज़र आई कि जैसे उसने भी भरपूर कोशिश की हो इस रिश्ते को बचाने की। तो जब दोनों को रिश्ते की परवाह थी ही नहीं फ्रॉम ऑल लॉन्ग, तो फिर कैसे ये पॉसिबल था कि ये रिश्ता चलता। कि अच्छा कीवान के बारे में क्या है, तो वो कहते हैं मेरे पास 1 करोड़ है, 1 अरब है, चाहे कुछ भी है वो सब कुछ कीवान का ही है। और आगे हालात वाकयात ही इस चीज को जो है ना वो जस्टिफाई करेंगे कि वो मेरे पास रहेगा या माँ के पास रहेगा। उसके बाद ये कि जो कुछ भी मेरे पास है, चाहे 1 करोड़ है, चाहे 1 अरब है, वो उसी का है डेफिनेटली। और कीवान डेफिनेटली अब उसका बच्चा तो रहेगा और कीवान की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसकी। और जितना पैसा उसने कमा ली और जितनी उसकी आगे से प्रोजेक्शन है तो उसे उसके पैसे के एंड से तो कभी भी टेंशन नहीं होगी। लेकिन एक बाप की मोहब्बत क्या होती है और एक बाप जो ख़ुद अपने बच्चे को रोज़ाना घर आकर प्यार देता है और फिर वो जो बच्चा पलता है उसमें और ख़ाली पैसे की पावर में जो बच्चा पला हुआ होता है ना, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। तो नेवर एक्सपेक्ट हिम कि वो आपकी कभी भी रिस्पेक्ट करेगा। और ये बात हम लोग नहीं कर रहे। अगर आप लोग रजब भट्ट का ये क्लिप देखें, आप अपने बेटे से कितनी बार मिला है? मैं जब से पाकिस्तान आया मैं 1 बार मिला हूँ सिर्फ। जहाँ पे इसने खुद बताया कि जब से ये वापस आया यूएसए से, ये सिर्फ 1 दफ़ा उससे मिला है। कितने महीने हो गए इसको आए हुए? मेरे ख्याल से ये विंटर्स में आया था। मेरे ख्याल से जिस तरह का ये बंदा है, अगर इसको थोड़ी सी भी मोहब्बत होती अपने बच्चे से तो ये कंसीडर करता, ठीक है। और किसी एक को तो हम हमेशा कहते हैं कि डाउन होना पड़ता है। ना रजब हुआ ना ईमान हुई, बच्चे को भी देखकर इन लोगों ने बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दी। और ख़ास तौर पे आप ये देखें कि जिस शादी को पूरे पाकिस्तान ने देखा और जितना इन्होंने एक दूसरे के, मैं कहूँगा कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अगर कोई दिखावे की शादी है ना तो वो रजब और ईमान की शादी थी। जैसा दिखावा इन्होंने किया, बंदा इवन कि मैं आपको सही बात बताऊँ, माई सिस्टर वॉज लाइक के नुमान देखें यार क्या कमाल का कपल है। एंड इवन रीज वॉज सेइंग कि यार देखो ये है ना शादी, कैसे पैसा लुटाया, कितनी मोहब्बत, ए देखो ए पइए चाहत ते ए पइए मोहब्बत। I'm done with this marriage. ठीक है ना, सब कुछ पैसा नहीं होता। ये अब आप लड़कियों को भी बहुत अच्छे से चीज़ समझ आ गई होगी कि हर बंदा जो ऐसे ऐसे करके पैसा लुटा रहा है ना, ज़रूरी नहीं कि उसकी मोहब्बत भी वो ऐसे ऐसे करके लुटाएगा। वो पैसा उसकी जेब में है तो वो लुटा रहा है, लेकिन दैट डजंट मीन कि वो आपका एक अच्छा पार्टनर साबित होगा। वो आपको चीट नहीं करेगा, वो आपके साथ एज अ फैमिली मैन बनकर चलेगा और वो आपकी औलाद आपके साथ जो होने वाला बच्चा जो उसका भी होगा डेफिनेटली, तो उसका ख्याल करेगा, नहीं करेगा। मेजॉरिटी केसेस में ऐसा नहीं होता जो लोग इतना दिखावा करते हैं। इसलिए मैं एक पोस्ट पढ़ रही थी जहाँ पे लिखा हुआ था कि इंसान वगैरह तो अनपढ़ हो, जाहिल हो, लेकिन इंसान रजब भट्ट ना हो। तो ये एक लड़की की पोस्ट मैंने देखी और उस पर आप मानेंगे नहीं कि 44K प्लस जो थे ना वो सिर्फ लाइक्स थे। व्यूज़ तो आप उसको छोड़ देना, फिर कितने पड़े होंगे। और इतनी गर्ल्स ने उसकी बात से सहमत किया हुआ था। खैर इनकी शादी पर भी हम लोग आते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आप लोगों ने उनकी ज़ुबानी सुना हुआ था कि अच्छा उसने जो है उनको पैसे देना, ईमान और रजब पे जो ख्याल करता था उनका, वो करना बंद कर दिया। तो रजब ने भी इस बात को एडमिट किया कि वाकई मैंने 2 महीनों से बंद कर दी। हाँ, मुझे 2 माह हो गए मैंने भेजना बंद कर दिए। 2 माह हो गए, 2 माह से आप सपोर्ट नहीं कर बताता हूँ ना, 2 माह हो गए मैंने भेजना बंद कर दिए। लेकिन उन 2 महीनों से पहले रजब की साइड से कितनी अमाउंट ईमान को गई है, आप लोग जरा यहाँ पे वो सुन लें। जब मुझे नजर आ रहा है कि 20-25 लाख रुपया मैंने ना आज तक हिसाब मांगा, ना पैसे लिए, ना मैंने कुछ कहा कि हाँ भी किधर है, तो मेरे यार दोस्त देखने आए हैं मेरे बेटे को, वो 20-25 लाख रुपया मेरे बेटे को जो देके गए हैं, ठीक है, इतना सा 6 माह का बच्चा है, वो तो उसके अगले 1 साल की खुराक है। जो आप कह रहे हैं कि जी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है,
मेरे पास अभी तक सारे स्क्रीनशॉट्स पड़े हैं जो सलमान यहाँ से बैठ के ईमान को पैसे भेजता था, अली आसफ को मैं फ़ोन करता था कि हाँ भाई लाख भेज दो, 2 भेज दो, लाख भेज दो, 2 भेज दो। शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, डॉक्टर की जेल जा रहे हैं, वो मैंने पहले ही यूके में बैठ के भी, पाकिस्तान आके भी 2-2 लाख रुपए 3-3 लाख रुपए महीने का भेजा हुआ है, इससे भी ज्यादा। ठीक है, फिर उसके बाद जब मैंने वो पैसे लिए ही नहीं है कि हाँ भाई चौधरी सकीर आया था वो 5 लाख रुपए दे गया था जब बच्चा पैदा हुआ था, फिर अली आसिफ आया था वो 6 लाख रुपए दे गया था उस। देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस लेवल की आपने शादी की, जितना पैसा आप शो ऑफ कराते रहे उसके कंपैरिजन में तो ये कुछ नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जब आपने उनको शुरू से ही इतना ज़्यादा पैसे के अंदर तोला, ईमान को, उसकी पूरी फैमिली को, तो ऑब्वियसली उनका इससे भी कुछ नहीं बनना था। मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि एक बहुत अच्छी फैमिली को पैसे की लत लगी, उसका भी दिमाग ख़राब हुआ और रजब का तो दिमाग पहले दिन से ख़राब था ही। ठीक है, इन लोगों को भी बाद में इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि पैसा ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि एक अच्छा रिलेशन चला सके, और इसलिए ये लोग बैक ऑफ करके इस चीज़ का इंतज़ार करते रहे कि रजब आएगा और आकर उनको कहेगा जी सॉरी गलती हो गई, आप आ जाओ, ये है वो है। ना उसने ऐसा करना था सारी ज़िंदगी, और ना ईमान को इस बात का पता था कि भाई वो इतनी जल्दी सब कुछ ख़त्म भी कर देगा, बैठी रहूँगी। और मैं सबसे बड़ी बात ये भी समझता हूँ कि ऐसी सिचुएशन में ना इन लोगों ने, मुझे ऐसा लगता है रीच के ये सोचा होगा कि अगर हम वहाँ पर चले भी जाते हैं अपनी बेटी को लेकर, ये ज़्यादा इस चीज़ को करेगा। फिर उन्होंने क्या सोचा इसका तो मैं अभी अपनी तरफ से कोई फीडबैक नहीं दूंगी, लेकिन मैं आप लोगों के सामने सारे फैक्ट्स एंड फिगर रखूंगी जो रजब ने अपनी ज़ुबानी कहा है, फिर उसके बाद एनालिसिस करेंगे कि अच्छा इन दोनों में से क्या कौन कर सकता है। जैसे आपने बात बताई, रजब भी ये बात एडमिट करता है कि वो भी कुछ अपने एटीट्यूड में रहने वाली हैं, कुछ मुझे भी झुकने की आदत नहीं है। और रजब साहब जो है वो एंकर को एक स्क्रीनशॉट भी दिखाता है जहां पर वो ये वाज़ह करता है कि देखो मैंने इसे इस डेट को वॉइस नोट किया, मुझे इसने कोई रिप्लाई नहीं दिया, फिर मैंने मैसेज किया, उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। आपका मैसेज सुन लिया मैं। ठीक है, अब आगे रिप्लाई नहीं मुझे किया, पता एटीट्यूड देखे ना, मैसेज किया ना, अच्छा, रिस्पांस देख लूं मैं। हाँ, फिर आगे मैंने फिर ये वेडनेसडे 23 फरवरी का आपका मैसेज, नेक्स्ट डे फिर मैसेज किया। उस मैसेज का जो रिस्पांस है वो फ्राइडे को है। नहीं, फ्राइडे को आपने मैसेज किया है, दोबारा किया क्योंकि पहले वाले मैसेज का रिप्लाई नहीं आया। ठीक, आई विल बी देयर आफ्टर जुम्मा प्रेयर, प्लीज मेक श्योर कि वन इज रेडी, देयर इज नो नीड टू कम, देयर इज नो नीड टू कम। मत करें भाई, छोड़ दे, रहने दे, मेरे हाथ जुड़े हैं, इस टॉपिक को बंद कर दियो। ठीक है, तो यहाँ पर ये लास्ट मैसेज था, उसके बाद इनकी कोई बात नहीं हुई। ऑन जो है वो ब्रॉडकास्ट करता रहा, लाइव पर बैठ के इनकी जो है वो सारी फाइट लाइफ टू लाइफ चलती रही। यहाँ पर अच्छा लाइव की जहाँ बात हो रही है, वहाँ पर मैं आप लोगों को ये क्लिप दिखाऊंगी। गलत है हैदर की, क्योंकि आपने कोई बंदा छोड़ा ही नहीं है, कोई बंदा आपने छोड़ा ही नहीं है। वो बेचारा मासूम आपको कुछ कहा ही नहीं उसने कभी। अब ये कल हैदर के साथ जो भी एक मिसहैप हुआ था, हम सबको पता है, कोई बात नहीं। पर्पल शर्ट पकड़, मैंने पहननी है, वीडियो कॉल करनी है यार, अंकल वेट कर रहे हैं, वीडियो कॉल करनी है। और को कुड़ियां बथेरियां ने, तो मैंने कहा दिस इज लास्ट वार्निंग, आई स्वेयर, मैंने कहा तू ये जो मैनिपुलेट करता है ना आवाम को कि मैं तो सर झुकाने को तैयार हूँ, माफी मांगने को तैयार हूँ, इस चीज को यहाँ तक लाने वाला ही तू है। तेन शौक है ना रजब भट्ट बनाता, देखा रजब भट्ट को मिलते सही। इस क्लिप पर तो रजब भट्ट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि अच्छा मेरे जो दोस्त है हैदर, उसके बारे में ऑन ने ये क्यों बोल दिया, उसको रोस्ट क्यों कर दिया। तो अगर इसकी ही पहले की बात देखी जाए, जब एक लेडी ने आकर इसी तरह पॉडकास्ट में ईमान के बारे में बड़ी बड़ी बातें की थी, तो तब रजब का ये गुस्सा कहाँ था। फाइनली इसने अपने जो रिलेशनशिप था उसके बारे में भी बात की, आप जरा वो बात भी सुने। पास था, उसको मुझे निकालते निकालते टाइम लग गया, उसका निकाह हो गया, उसके बंदे ने मेरे पे अटैक करवा दिया, बड़ी लंबी चौड़ी कहानी चली। ज़ारा की बात कर रहे हैं आप? हाँ, ज़ारा की बात कर रहा हूँ। तो वो बड़ी लंबी चौड़ी कहानी चली, वो किसी से छुपी नहीं, और मैंने उस चीज़ को एडमिट भी कर लिया। मैंने एडमिट कर लिया कि यार भाई ठीक है, मेरा एक अफेयर था जिसको निकालते निकालते मेरी काफ़ी टाइम लग गया, मुझे वो शादी से पहले का भी था, तो मैंने उस चीज़ पे अपॉलॉजी भी कर ली। या तो वहीं पे चीज़ खत्म कर दो। ये अफेयर उसी वक्त पब्लिक हुआ था जब आप यूके में थे? नहीं, उससे पहले आपने? उससे पहले हो गया था भाई, उससे पहले हो गया था। मैंने पर्सनल में भी अपनी बेगम से माफ़ी मांग ली थी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ने इतने गट्स दिए हैं, मैं बैठ के अपने चैनल पे 9 मिलियन बंदे के सामने भी एडमिट किया और माफ़ी मांगी। तो ठीक है, और अगर इसने ये चीज़ अब एडमिट कर ली है तो नाउ इट्स क्रिस्टल क्लियर। मेरे ख्याल से ईमान को भी अंदाज़ा तो होगा शुरू से ही, क्योंकि रजब भट्ट कोई ऐसा नहीं है कि शादी के फ़ौरन बाद ही अब्रप्टली बहुत चेंज हो गया। रजब भट्ट के किस्से शादी से पहले भी बेतहाशा थे, ड्रामास के अंदर इसने काम किया हुआ, एक्ट्रेस के साथ, लड़कियों के साथ ये मिलता जुलता रहता था, मतलब उसकी लाइफ तो खुली किताब थी ऑलरेडी। तो ईमान ने जिस तरह का डिसीजन लिया था, शादी पर भी इसको लोग कह रहे थे कि यार तुम्हें बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए, बट शादी के बाद उसको पता चल गया कि भाई वो पेशेंस उसके अंदर भी नहीं है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर वो अपने रिश्ते को रिकवर करना चाहती इसके साथ, तो शायद वो रिस्पॉन्ड कर देती। और रजब ने भी, मुझे लगता है कि अपनी पॉपुलैरिटी को ज़्यादा हिट ना पड़े, उसको लोग ज़्यादा क्रिटिसाइज़ ना करें, इसलिए ही ट्राइड कि चलो ठीक है यार मैं ही बात कर लेता हूँ।
और मैं बात करके उसको ले आता हूँ, बट आगे से जो उसका रिस्पॉन्स था उसके बाद तो फिर ये होना था। अच्छा, उसका जो ये रिस्पॉन्स था आप लोगों ने एंकर के ज़रिए वो भी सुना होगा टाइम कि वो भी फरवरी 23 की बात थी। इनका जो किस्सा है, इनकी शादी लास्ट ईयर दिसंबर में हुई थी, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि पूरे साल क्या पता ईमान ने इतनी कोशिशें की हो कि अब उसकी भी डन होगी हो उसकी साइड से भी। तो हम लोग खाली यहाँ पर ईमान को नहीं ये कह सकते कि अगर उसने एक मैसेज में मना किया तो ईमान ही गलत है। जब वाइफ के सामने एक हस्बैंड का करैक्टर आ जाए कि वो किस तरह का है, वो प्ले बॉय है या उसका क्या पास्ट रहा है, फिर जो वो लड़की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखना जानती हो या अपने बच्चों को एक अच्छा लेसन देना चाहती हो, वो नहीं ऐसे मर्दों साथ रहती। तो इधर मैं ईमान को गलत नहीं कहूँगी, क्योंकि अगर आप यहाँ पर एक बात रजब की ये सुने ना, कि माँ ने आपकी बड़ी रीजों से शादी की है, आपकी लव मैरिज का एल भी नहीं है, अरेंज मैरिज हो रही है और आप उस पर सेटिस्फाइड। आपने कहा ठीक है अम्मा, जहाँ आप करती है मैं करता हूँ, ठीक है। अब जो भी हालात वाकयात होते हैं, मैं किसी को ब्लेम नहीं करता इस चीज पे। शादी के बाद, शादी के अगले दिन ही आपको अपना घर भी छोड़ना पड़ जाता है, आपके हालात इस तरह के हो जाते हैं, ठीक है। अब अल्लाह की देन इस तरह की होती है कि फर्स्ट मंथ में ही आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं। जैसे उसने बताया कि उसकी टोटली अरेंज मैरिज थी, 1.5 साल इनका निकाह रहा, 1 साल इनकी शादी रही, मैक्सिमम ये 2.5 साल का जो है वो टाइम पीरियड है। और इसकी जो फेमस ये ज़्यादा हुआ है ना, ज़्यादा वायरल हुआ है, ये हुआ भी इन्हीं 2.5 सालों में ज़्यादा फेमस है। इससे पहले रजब को कोई नहीं जानता था, छोटी मोटी व्लॉगिंग करता था, एक छोटा मोटा यूट्यूबर था। जैसे इसने फिर अपना जो है ईमान के साथ रिश्ता हुआ, आप तब से अगर इसके वीडियोज़ पर जाकर कमेंट्स देखें या व्यूज़ देखें तो इसके व्यूज़ बढ़ना शुरू हुए। और ये टोटल अरेंज मैरिज कैसे थी? वो तो इसके साथ इतने व्लॉग्स बनाता था शादी से पहले। क्यों? क्योंकि इनका 1.5 साल पहले निकाह हो गया था। इसने, मैं आज इस पर प्रॉपर जब रिसर्च कर रही थी तो मैंने देखा कि इनकी माँ ने, ये रजब जो है अपने माँ बाप को बहुत ज़्यादा वैल्यू देता है जैसे एक लड़का देता है। तो इसने टोटली अपनी माँ पर शादी छोड़ दी थी कि जिस लड़की से आप मेरी शादी करोगी मैं उससे शादी कर लूँगा। फिर इसकी माँ को ये ईमान पसंद आई, क्योंकि रजब की भी एक छोटी सी फैमिली थी, 2 बहन भाई और माँ बाप, और ईमान की भी ऐसी फैमिली थी, 2 बहन भाई और एक माँ। तो इन्होंने कहा छोटी सी फैमिली, इसमें शादी कर लेते। इनकी टोटली अरेंज मैरिज थी। इन्होंने जितने भी व्लॉग्स बनाए, इन्होंने कोई एंगेजमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं किया, इन्होंने सीधा डायरेक्ट निकाह किया था। निकाह इनका 1.5 साल चला, जिस निकाह के टाइम पीरियड में ये ईमान के साथ थोड़े बहुत व्लॉग्स बनाता रहा, ईमान आती रही, वो जो सारा टाइम पीरियड था, उसी टाइम पीरियड में 1.5 साल में ईमान जो है, ईमान के साथ ये वायरल हो गया, ये फेमस हो गया, ठीक है ना। उसके बाद फिर इनकी शादी होगी। जब शादी हुई तो वो उसमें भी ये बार बार कहते हैं कि आप लोगों को अच्छे से पता है कि प्रमोशंस किसने की और इवेंट्स किसके हुए। वो माँ जो आपको खुद अपने हाथों से लेके आई है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी शादी करके लेके आई है, ठीक है। और मेरा नहीं ख्याल कि मुझे बताने की जरूरत है कि आपका कितना का खर्चा हुआ था उस पूरी शादी में। प्रमोशनें मैंने की थी और इवेंट्स आपके हुए थे। ये इनकी शादी का बैकग्राउंड था। अगर तो ये बंदी इसको पहले से जानती होती या कुछ भी होता, और वैसे भी आप चाहे किसी को कितना भी पहले से जान लो, आप उसके रिश्तेदार क्यों ना हो, जब तक आप 4 दीवारी में एक दूसरे के साथ रहते नहीं हो, एक रूम शेयर नहीं करते हो, ठीक है ना, पर्सनल आप लोगों के पास स्पेस नहीं होते, तब तक आप उस बंदे को सही से जान नहीं सकते हो कि वो कितना पानी में है। रजब ने जो ये पैसे देना मना किया, रजब यहाँ पर खुद कहता है 2 माह से आपने फाइनेंशियल सपोर्ट 2 माह से नहीं भेजे भाई, क्योंकि मुझे नजर आ गया ना कि वो अब मैं यूज हो रहा हूँ। मेरे ऊपर फर्ज मेरी बेगम है या मेरा बच्चा है, मेरा ससुराल नहीं है। अपने साले की गाड़ियां मैंने चेंज नहीं करवानी, मैं करवा भी देता, मुझे मसला नहीं था। अगर मैं इधर उधर कर सकता हूँ मैं उसका भी कर देता, मुझे कोई इशू नहीं था। लेकिन जब मुझे नजर आ रहा हो कि वो मेरे ऊपर ही बदमाशियां कर रहे हैं। हाँ, ये बात मैं यही कह रहा था कि डेफिनेटली पैसे का मिसयूज़ तो हुआ होगा फॉर श्योर, क्योंकि बच्चे का भी खर्चा, ठीक है, एक छोटा बच्चा है, अगर आप उसका बड़ा भी खुला खर्चा करो, उसकी नैपियों का या फिर दूध का, तो वो मैक्सिमम भी 12 लाख रुपया बनता है। और बीवी का भी खर्चा अगर देखा जाए तो वो भी अगर लाख रुपया ऑन एवरेज के हिसाब से भी खर्चा कर रही है तो 2.4 मिलियन बनता है, और ये मेरे ख्याल से 2.5 मिलियन ऑलरेडी कह रहा है, तो वो लाख के हिसाब से इट वाज अ गुड इनफ। बट डेफिनेटली मैं वही बात कर रहा था कि दिखावे की शादी थी, आपने मॉप से पैसा साफ़ किया फ्लोर के ऊपर से। आई स्टिल रिमेंबर ऑल दूज सीन्स कि कितना बड़ा दिखावा था, और इसके ऊपर बड़ा फिट बैठता है ये जो आजकल दिखावा ड्रामा भी चल रहा है कि कैसे जो लोग दिखावा करते हैं उसका रिलेशन कैसे एंड होता है। सो हियर वी हैव अ ग्रेट एग्जांपल कि भैया ज़रूरी नहीं है कि पैसा ही शादी को जोड़ के रखेगा। 2.5 घंटे का ये पॉडकास्ट था, जिसमें से जो क्रक्स था बातों का वो मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ। ये इसने ओन पर ये इल्ज़ाम भी लगाया है कि वो मेरे बेटे की नुमाइश करता था,
लोगों को कहता था इसका बाप कोई एक्सपेंस नहीं इसकी बियर कर रहा, तो तुम मेरे यूट्यूब चैनल को जाकर जो है सब्सक्राइब करो, आखिरकार हमने ही शहजादे को पालना है। और फिर वो साथ साथ ये क्लेम भी करता है कि नाना नानी को देखने की इजाज़त नहीं है, बाप मिल नहीं सकता, इसका नाम व्लॉग में नहीं ले सकता, प्री मेच्योर नहीं हुआ था, किवान बिल्कुल परफेक्टली फाइन बेबी था, ये सिर्फ जो है अपने फैंस को इनकी पिक्चर्स दिखाते रहते हैं। वहाँ पर इसने कहा है, यहाँ तक भी बात की है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ना मुझे सर पे एक बहुत बड़ा पत्थर रखकर अपने आप को, अपने हवास को काबू पाना पड़ा था जब ये सारी बातें हुई। तो वो आप रजब की जुबानी सुन लें। बेगम मेरी माँ को परफ्यूम चोर कह रही है, मेरी सास मेरे बाप को कह रही है कि जूते जितनी औकात है, मेरा जो ब्रदर इन लॉ है वो कह रहा है ओए पंगा पड़ गया, नहीद आ रही है। भाई खुदा की कसम मुझे पता है कि मैंने कौन सा पत्थर, कौन सा चीज अपने ऊपर रख के तो उसको कंट्रोल किया था, वरना मैं इसकी जुबान इसके हलक से खींच लेता जब इसने कहा था ना नहीद आ रही है घर। तेरी क्लास फेलो नहीं है, मेरी माँ है। ठीक है, मैं ये सारी चीजें रख के अपने दिल के अंदर, और 25 मैसेज वो जो मैं यहाँ पर निकाल नहीं सकता, कि मैंने कभी ना पहले निकाले हैं ना अब निकाले हैं, जिन्होंने आपको स्टफ भेजा, जिन्होंने मुझे स्टफ भेजा, उन्होंने ही उस्मान ज़ेब को भेजा और 4 पॉडकास्ट वालों को और भेजा, शायद उन्होंने देखा या नहीं देखा मुझे नहीं पता। ठीक है, जहाँ वो जब चाहेंगे वो 1 मिनट से पहले क्लियर कर देंगे कि ये कुछ एआई, ये कुछ टेम्पर्ड नहीं है। तब मैंने भी थोड़ी देर पहले आप लोगों के साथ शेयर किया था कि ये जो है 2-2.5 साल में ज़्यादा फेमस हुआ, उससे पहले इतना पॉपुलर नहीं था। तो इसकी जो बैकग्राउंड स्टोरी थी वो फाइनली आज रजब ने टोटली एक्सपोज कर दिया। आप जरा सुने। मैं अकेला अकेला बेटा हूँ, मैंने वो टाइम देखा हुआ है। सॉरी, मेरी माँ की ना टांग टूट गई थी, मेरी माँ ने ना ऐसे टांग रख के ना, पूरा प्लास्टर हुआ था, ऐसे टांग रख के ना तो सिलाई की थी कि मेरे पुत्र दी ना अकैडमी की फीस जानी है, मेरी धी दी कॉलेज की फीस जानी है, जिम जाता दोपहर में कीमा खाना होंदा। मेरा बाप कुवैत में था, मेरे बाप ने कुवैत में बड़ी बादशाहत देखी। जब पाकिस्तान आए, कुवैत में जंग लगी थी ना जब, तो मेरे ताया अबू मेरे बाबा दोनों वापस आ गए थे। मेरे बाबा यहाँ पर सेटल डाउन नहीं हो सके। मेरे बाबा ने मेरे लिए, मेरी बहन के लिए सिक्योरिटी गार्ड की जॉब की, 2.5-3 साल सिक्योरिटी गार्ड की जॉब, 12,000 का सैलरी थी। ठीक है, देखिए रजब का ठीक है वो शादी के बाद ज़रूर फेमस हुआ, बट मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि जो सबसे की एलिमेंट था ना रजब के फेमस होने का, वो इसकी गुड डीड थी कि जो ये पैसा कमा रहा था, ये पैसा बहुत ज़्यादा गरीबों में बांट रहा था। मैंने इतने मैसिव लेवल पर पैसा बांटते हुए भी किसी यूट्यूबर को नहीं देखा, इतनी न्याज़ें और वो सब कुछ। चाहे वो दिखावा कर रहा था, एक वो दिखावा भी था, एक ये दिखावा भी था। वो दिखावा अच्छे ज़ुमरे में आता था तो एक इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग बनी। एंड स्टिल देयर इज़ अ रीज़न कि आज भी रजब भट्ट जब घर से बाहर निकल रहा होता तो कुछ गरीब लोग इसके घर के आगे खड़े हुए होते हैं कि शायद ये हमारी मदद कर दे, और इसने बड़ी मदद की है। लेकिन अच्छा काम करते करते एकदम से, वो कहते हैं ना कि जब आप बहुत ज़्यादा फेमस होते हो, बहुत ज़्यादा पैसा आता है, तो आपकी जो अंदर की एक्चुअल पर्सनैलिटी होती है ना वो बाहर आती है। एक्चुअल पर्सनैलिटी क्या थी इसकी? ही वॉज अ चीटर, ड्रंक करता था, और मतलब वाइफ को वैल्यू ना देना, फैमिली को वैल्यू ना देना। एक्चुअल इसकी पर्सनैलिटी इम्प्लीफाई की है जब इसके पास बहुत ज़्यादा फेम और पैसा आ गया, और वही चीज़ इसको लेकर डूबी है। और ये उस पर एक ब्लेम लगाता है कि भाई ये जो है 1.5 साल की शादी में सिर्फ 1 महीना मेरे घर रही है। भाई 1.5 साल की शादी में मैं उसमें उसकी गलती नहीं कह रहा, लेकिन कुछ चीज़ें जो मेरे अंदर भी हैं। 1.5 साल की शादी में 1 महीना मेरे घर पे मेरी बेगम रही है, सारी प्रेगनेंसी अपनी माँ के घर की है। तो यहाँ पर मेरा भी एक क्वेश्चन है कि उस 1 महीने में भी आप रहे हो उसके पास, उस घर में जहाँ पर आप उसको ब्याह कर लाए थे? कि मुझे अच्छे से याद है इनकी शादी हुई थी तो सब उम्मीद लगाकर ये बैठे थे कि भाई जैसे हर एक कपल का, हर यूट्यूबर का जो है एक हनीमून का सारा टाइम पीरियड नज़र आता है, उनके उसके अकॉर्डिंग व्लॉग्स नज़र आते हैं। हमने अरूब और डकी का 1 मंथ का हनीमून देखा था जिसमें इन्होंने कई सारे कंट्रीज विजिट किए थे, हर एक का देखा, तो इसका भी उम्मीद थी। बट मैं शॉक्ड हो गई जैसे ही मैंने देखा कि ये अपने ही दोस्तों को लेकर नॉर्दर्न एरिया गया हुआ है और उनके साथ जो है वो सारा जो हनीमून टाइम पीरियड था उनके साथ स्पेंड कर रहे। और इसकी एक ऐसी वीडियो भी वायरल हुई थी जहाँ पर ये रजब, ईमान इसके साथ बैठी हुई है पैसेंजर सीट पे, और बैक साइड पर जो है वो इसके दोस्त बैठे हुए हैं गाड़ी में, और ये कहता है ईमान किधर जाना है वहाँ पर। तो इसके दोस्त कहते हैं वो तो तुम लोग आपस में जाना ना हनीमून पर। तो कहता है क्यों, मैं यारों दोस्तों के बगैर नहीं कहीं जा सकता। मैं ये समझता हूँ कि इसके दोस्त ही इसके फिर इस रिलेशन को भी ले डूबे हैं। उन्होंने भी नहीं लिहाज किया कि यार इस बंदे की नई नई शादी हुई है। और अब किसी भी सक्सेसफुल यूट्यूबर को देख लो, चाहे कमल जुल्करनैन है या फिर डकी है या फिर बाकी भी आपको सामने इतने सारे कपल्स हैं, अब तो व्लॉगर्स भी, आप कभी गौर करें कि दे आर केप्ट मेकिंग व्लॉग्स विद ईच अदर। ठीक है ना, अगर वो व्लॉग्स भी बना रहे हैं तो वो आपको एक रिफ्लेक्शन नज़र आता है। ऑडियंस बड़े आराम से जज कर सकती है कि अच्छा यार हर वक्त ही उसके पास होता है। वो इसकी वजह यही होती है कि वो टाइम दे रहा होता है। जब आप, बात बड़ी सिंपल है, जब आप रिलेशन में टाइम नहीं दोगे ना, हाँ अगर आप जब टाइम देते हो, आप प्रॉपर अपने बेटर हाफ के साथ व्लॉग्स बना रहे हो, उठ बैठ रहे हो, तो फिर वहाँ पर आप ये देखो कि वहाँ पर दुनिया भी उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रही होती है, देखने वाले भी कह रहे होते हैं कि हाँ यार ये रिलेशन चलेगा।
और इसके बारे में शुरू से ही प्रिडिक्शन थी कि जब हनीमून पीरियड था तो हम लोग वी वर लाइक वेरी शॉक कि यार बजाय अपनी वाइफ के साथ अब व्लॉग कंटिन्यू करने के, शादी से पहले आता है कि इसने देखें उस शादी से पहले इसने फिर भी कुछ 4 व्लॉग बनाए ईमान के साथ, बट द मोमेंट ईमान स्टार्ट स्टेइंग विद हिम, ठीक है ना, उसके बाद जैसे इसकी उसको लेकर बिल्कुल एक आप कह लेना कि जैसे कोई वन नाइट स्टैंड होता है, आपका उस पार्टनर से दिल उठ जाता है, ही वॉज एक्टिंग जस्ट लाइक दैट एंड इट वॉज वेरी शॉकिंग फॉर मी कि इसका मतलब ये है कि कुछ भी नहीं था दरमियान में सवाए वो एक मेंटल फैंटेसी के। सो यहाँ से प्रूफ होता है कि कौन बंदा कितना किसी को लेकर प्यार रखता है या वैल्यू देता है उसको, ठीक है। सो आई थिंक इसने ऐसे ही एंड होना था। आप लोगों ने समया हिजाब की और इसकी एक वायरल होती हुई वीडियो तो देखी होगी कि ये दोनों लाइव पर थे और काफ़ी बोल्ड टॉक थी, जहाँ पर ये कहता है कि नहीं मैं तुम्हारे बैली की तरफ नहीं, कहीं और बहुत ज़्यादा दफ़ा गौर किया है। तो वो भी जब एंकर है इसको दिखाता है तो वो कहता है भाई मैं टिकटॉक लाइव पे टोपी पहन कर नहीं बैठ सकता, आपको कुछ ना कुछ बोलना होता है, मैं कोई 80 सदी का नहीं हूँ, मैं भी इसी सदी से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो आपको कुछ ना कुछ कहना होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उस बंदी को लेके आपकी गलत इंटेंशंस हैं या कुछ है। तो यहाँ पर फिर वही चीज़ सामने आ जाती है जो हर मर्द के बाद दुनिया का ना हर गंदा काम कर लेने के बाद, वाइफ को टाइम दे के भी उसको चीट कर लेने के बाद, वाइफ को टाइम भी दे दिया, साथ साथ दूसरी औरतों को भी टाइम देता रहा, उनको भी बड़ी तारीफ़ें करता रहा और फिर कह दिया भाई मर्द की तो नेचर ही यही है, मर्द तो करता ही यही है। तो इसने भी सेम वही काम किया जहाँ पर ये कहता है भाई मैं टोपी तो नहीं पहन कर बैठ सकता, बंदे ने बातें तो करनी होती हैं, तो बंदा कोई अच्छी बात भी कर सकता है। अच्छी बात करके वैसे लाइव नहीं चल सकता, ये भी बात है। तो अच्छे लाइव करने की जरूरत क्या है? हाँ, आप अपने व्लॉग्स में अच्छा चल रहे हो, व्लॉग में आप अच्छा चल व्लॉग्स रहा की है, क्वालिटी बढ़ाओ। बेसिकली जितना पैसा रजब ने कमा लिया था ना, मैं हमेशा यही बात कहता हूँ किसी भी यूट्यूबर ने जिसने कुछ 4 पैसे कमा लिए हैं, अगर आप वाकई अच्छे हो ना तो आपको चाहिए कि आप बिजनेस में आओ, लेकिन बिजनेस में नहीं ना आना, उसी चीज़ों में रहना है, उसी को आगे लेकर चलना है, उसी के अंदर फिर मजीद अपने फ्रेंड सर्कल्स बनाने हैं, तो फिर ये तो होगा। मैं एक बात कहूँगा लास्ट में, दोनों में से एक काम हो सकता है, आइदर यू कैन हैव अ फैमिली, ठीक है, या फिर आप अपने ये ना अयाशियाँ कर लो दूसरी औरतों से, ये दोनों में से एक काम हो सकता है, दोनों काम एट अ टाइम नहीं हो सकते। ये बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आई नो कि बहुत सारे लोगों को ये सुनकर आग लगेगी, बट दैट्स हाउ इट इज़। आप नहीं कर सकते भाई, अगर आप कर रहे हो तो इट्स बेटर कि आप फैमिली स्टार्ट ना करो, बट जब आपने फैमिली स्टार्ट करनी है देन यू विल हैव टू चूज़ वन। सो या अच्छा नुमान, मैंने आपको ये सारी 2 स्टोरी बता दिया उसकी, जो उसने अपनी रिलेशनशिप को लेकर बातें की या हुई, आपका इस पर क्या कहना है? यार मेरा इसमें यही कहना है कि आई थिंक इट्स अ वेरी गुड टाइम कि ये दोनों एक दूसरे को जैसे अब अलविदा कर रहे हैं, इनको कर ही देना चाहिए था। और रजब को चाहिए कि वो भी तकरीबन 5-6 साल या मे बी 10 साल ना अच्छी तरह जो उसने यशियाँ करनी है कर ले, अपने करैक्टर को दुनिया के सामने अच्छे से एक्सपोज कर ले, और फिर जो लड़की इसको मिलेगी ना वो बहुत अच्छे से जानती होगी कि अच्छा यार इसका क्या बैकग्राउंड है और मैं इसके साथ रह सकती हूँ नहीं। एंड ऑन दी अदर साइड आई मस्ट से कि ईमान को बहुत 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 अच्छा बंदा मिल सकता है, एक ऐसा बंदा मिल सकता है जो इसके साथ अपनी फैमिली को भी कंटिन्यू करेगा। और रजब को बहुत तकलीफ़ होगी फ्यूचर में ये देखकर कि उसने एक बहुत अच्छी लड़की का साथ छोड़कर एक फजूल काम को अपनाया जिसकी इंजॉयमेंट की लिमिट है 10 साल, और उसके बाद बाकी की जितनी भी इसकी ज़िंदगी होगी 30 साल 40 साल 50 साल वो सवाए रिग्रेट की और कहीं नहीं गुजरेगी। तो गाइस दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। वी बिलीव कि आपने इससे भी बहुत कुछ सीखा होगा। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, और इसके साथ ना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।